अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम आपको हमारे चैनल में। बहुत से लोगों ने पूछा कि कैपकट के वीडियो एडिटिंग कैसे होती है, कैपकट पे आप कैसे वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो कैपकट की सीरीज़ की, इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो आप देख सकते हैं कैपकट की जितनी भी मैं इस वीडियो डालूंगा। ठीक है जी। तो इस फर्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपकट पे आप किसी भी नंबर को किसी भी ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं, ब्लर करना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, ठीक है जी। लेट्स से कि ये मेरी एक वीडियो है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि मल्टीपल प्लेसेस को हम ब्लर कैसे कर सकते हैं। ये नहीं है कि बस एक ही प्लेस हमने इधर ब्लर करना है और बाकी जगह पे नहीं। लेट्स से एक जगह पे हमने यहाँ ब्लर करना है और एक इस जगह पे ब्लर करना है, तो डिफरेंट फेजेस पहले सिखाऊंगा, यानी कि डिफरेंट टाइमलाइन पे अगर आपने डिफरेंट एरियाज को डिफरेंट टाइम को ब्लर करना है, उसके बाद सिंगल प्लेस पे आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को करना है। ठीक है जी, ब्लर। ये फर्स्ट जो वीडियो है इसमें हम मल्टीपल जो है, ठीक है जी, टाइमलाइन पे टाइम को या ऑब्जेक्ट्स को या कुछ भी नंबर को आप हाइड करना सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंगल टाइम यानी कि सिंगल प्लेस पे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स या नंबर जो भी होंगे उसको ब्लर करना सीखेंगे। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट वाली वीडियो हम देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। अच्छा, ये कैपकट का लेआउट होता है जिसको नहीं पता। ठीक है जी। ये सारे आपको नज़र आ रहे हैं ऑप्शन। ठीक है, जिसके बाद अगर हम इसको क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, तो ये बाकी वीडियो की एडिटिंग की यहाँ पे आपको लेयर्स नज़र आ जाएंगी। ठीक है जी। ये मेरे पास प्रो वाला वर्जन है, देख भी सकते हैं, प्रो लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो सिंपल जो है उसमें नहीं होता है काम। अच्छा, अब करना किस तरह, लेट्स अज्यूम कि ये वाली हमारी वीडियो है। एक हम यहाँ पे ब्लर करना चाहते हैं, ये जिस तरह के मैंने कोई नंबर रैंडम लिखा है, हम इस नंबर को अब लेट्स सपोज कि ये कोई आपका नंबर हो सकता है, कोई ईमेल हो सकती है, कोई लिंक हो सकता है, कुछ भी। तो आप इस वाले एरिया को अपने ब्लर करना है। इस तरह जब टाइमलाइन हमारी वीडियो आगे जाती है, तो फिर हम कुछ और लिखते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट है, कोई नंबर या कोई चीज़ आ जाती है, हम उसको हाइड करना चाहते हैं। लेट्स से ये टाइमलाइन पे ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है। इन दोनों को हम डिफरेंट टाइमलाइन के डिफरेंट एरियाज में कैसे ब्लर करेंगे। सिंपल है, आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें, यानी कि सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें। ठीक है जी। तो ये आपकी डुप्लीकेट बन जाएगी लेयर। ठीक है जी। या फिर आप यहाँ से आके राइट क्लिक करके कॉपी भी कर सकते हैं और उसके बाद फिर पेस्ट का ऑप्शन डेफिनेटली आएगा, पेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये दो लेयर आ गई है। ठीक है जी। ऊपर आपके ये ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद आपने अफेक्ट पे आना है। अफेक्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है ब्लर। ठीक है जी। ब्लर लिखने के बाद आपने ये फर्स्ट वाला जो ब्लर होगा इसको आपने ले लेना है, क्लिक कर लेना है। ऐसे ऐसे ऐड नहीं करना। ठीक है जी। क्लिक कर लेना है, यानी कि इसको ड्रैग कर लेना है, और ड्रैग करने के बाद जो आपकी बॉटम लेयर होगी उस पर आपने इसको ड्रॉप कर देना है। ठीक है जी। अब ये आपका नीचे वाली लेयर पूरी की पूरी ब्लर हो गई, हमें नजर नहीं आ रही, चूंकि हमने ये जो लेयर के ऊपर एक ऑलरेडी कॉपी बनाई हुई है। लेकिन अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो आपको ये नजर आएगा कि पूरा का पूरा एरिया ब्लर है, नीचे वाला। ठीक है जी। इसको अनहाइड कर देते हैं। अब लेट्स से कि हम ये वाला एक पोर्शन है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये वाला एक ऑब्जेक्ट है, हमने इसको इस टाइमलाइन में हाइड करना है। कैसे होगा, सिंपल है। ठीक है जी। मैं कट लगा लेता हूँ। लेट्स से कि एक ये ऑब्जेक्ट है और फिर यहाँ पे हमारे दूसरे ऑब्जेक्ट ने आना है इस तरह। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको स्प्लिट कर लेना या कट लगा लेना। जैसे मैंने कट लगा लिया ये। ठीक है जी। अब कट लगाने के बाद आपने ऑब्जेक्ट 1 आपका ये है, यहाँ तक ए ऑब्जेक्ट 1 है। उसके बाद ये एरिया ब्लैंक है, तो यहाँ पे कट लगा लें अगेन, क्योंकि ये एरिया ब्लैंक आ रहा है तो इसको हमने ब्लर नहीं करना। इसी तरह ये हमारा ऑब्जेक्ट अब जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है और फिर सो ऑन, ठीक है जी, जा रहा है। अब ये वाला एरिया मैंने कट सेपरेट क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि मैं इसको ब्लर नहीं करना चाहता, सिर्फ इसको ब्लर करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये प्लेन स्पेस है, या वीडियो मेरी सही जा रही है, यहाँ पे फिर ऑब्जेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, या ईमेल नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, तो उसको मैंने ब्लर करना है। अब आपने इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये वाली फीचर्स नजर आ जाएंगी सारी की सारी। आपने क्या करना है, आपने ये थर्ड वाले फीचर में मास्क लिखा होगा, मास्क को क्लिक करना है और ऐड अ मास्क पे क्लिक करना है। उसके बाद ये रेक्टेंगल को आपने ले लेना है। रेक्टेंगल को लेने के बाद आप देखें अब ये सारा का सारा एरिया ब्लर होगा, लेकिन हमें इसका कुछ पोर्शन ब्लर करना है, सारा एरिया नहीं ब्लर करना। तो हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। ठीक है, जब ये देखें स्पेसिफिक एक एरिया इसमें ब्लर हो गया है,
ठीक है जी। यहाँ से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं जिस तरह मर्जी। अब लेट्स से कि हम इस वाले एरिया को छोटा करके हम ब्लर करना चाहते हैं, तो मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लूंगा। अब मैं कहता हूँ जी ये वाला ठीक है, अब ये देखिए हाँ भाई ब्लर हो गया। ठीक है, जब तक मेरी वीडियो चलती रहेगी ये वाला पोर्शन आपको ब्लर नजर आता रहेगा। ठीक है जी। अब ये देखें यहाँ तक ब्लर था, अब अगेन मैं यहाँ पे कट कर लूंगा, और कट करने के बाद ये अब यहाँ पे ब्लैंक स्पेस आ गया, ऑब्जेक्ट मेरा रिमूव होना शुरू हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है यानी कि। ठीक है, इसके बाद मैं मास्क को अनहाइड कर दूंगा, तो ये एरिया मेरा जो कट लगाने के बाद ब्लर नहीं रहेगा। ठीक है जी, ये भी है थोड़ा सा। यहाँ पे मैंने कट लगाया, यहाँ पे रहा एरिया। अब लेट से कि मैं यहाँ कहता हूँ इस तरह इसको रिमूव करता हूँ, और मैं कट अब यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, ये देखें जैसे ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे विंडो ओपन हो रही है, और मैं कट यहाँ पे लगाऊंगा, ताकि ये जो पिछला प्रीवियस पार्ट है ये ब्लर ही रहे, वरना ये थोड़ा सा रह गया था। ठीक है, जैसे आपने देखा। अब इसको मैं मास्क को रिमूव कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पे भी कुछ नंबर ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, यहाँ पे भी नहीं चाहिए, और अगेन ऑब्जेक्ट टाइमलाइन में यहाँ पे आना स्टार्ट हो गए ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखें आप यहाँ से। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको अगेन यहाँ पे स्प्लिट कर लूंगा। अब ये वाला पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो अब अगेन हमने टाइमलाइन को ब्लर सेव करना है। आपने अगेन इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ऐड मास्क पे करना है। अब ये पूरा फिर हो गया है, आपने रिवर्स पे क्लिक कर रहे हैं, रिवर्स पे क्लिक करने के बाद आप जो भी इसका पोर्शन ब्लर करना चाहते हैं वो आप देखें। ठीक है जी, लेट्स से कि मैं कहता हूँ ये देखें अभी सारा का सारा ब्लर हो गया, और मैं इसको यहाँ पे अगेन मास्क कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं कहता हूँ जी मैंने इसको इन्वर्ट करना है, इन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूँगा। अभी देखें, अब जैसे जैसे ये आएगा इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं डेफिनेटली, मैंने जैसे पहले भी बताया आपको। अभी देखें, ठीक है जी, मैं इसको अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सेट कर लूँगा, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जो आपका ईमेल शीमेल हो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको छोटा बड़ा कर लेना। अभी देखें, ठीक है जी, अभी आपका वो वाला पोर्शन भी ब्लर हो गया। अच्छा, ये मेथड वन था कि अगर आपकी टाइमलाइन में डिफरेंट एरियाज पे, यानी कि लेट्स से ये टाइमलाइन का ये वाला सेक्शन है, यानी कि आप कह सकते हैं उस टाइम पे ये टाइमलाइन पे ये ऑब्जेक्ट आया, और फिर दूसरे टाइम पे ये ऑब्जेक्ट आया, तो हमने डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट टाइम लाइन के एरियाज में इन दो ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हाइड करना किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इंशाल्लाह ये सिखाऊंगा कि अगर सेम ही प्लेस पे टाइमलाइन में लेट्स से ये भी ई में नंबर आ गया, इधर भी नंबर आ गया, तो उनको आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेम एरिया में आपने सेम प्लेस पे किस तरह से हाइड करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कैपकट की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना लूंगा, इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आ रही हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट है, सबकी अलग अलग प्लेलिस्टें होंगी, तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है जी, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।